नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चीनू शर्मा। अक्सर देखा जाता है कि लोग एक्सक्यूज देते हैं, किसी कार्य को ना कर पाने के बहाने देखते हैं। वह ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से संसाधन उपलब्ध नहीं है। वह अक्सर लिस्ट बनाया करते हैं कि यह हमारे पास नहीं है, यह हमारे पास नहीं है, यह भी हमारे पास नहीं है। तो इन सब के अभाव में हम कैसे कार्य करें, कुछ कैसे करें। वह कभी अपनी इस प्रकार की लिस्ट नहीं बनाते हैं कि हमारे पास ये संसाधन उपलब्ध हैं। यदि इंसान उन संसाधनों की एक लिस्ट बना ले कि ये संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, तो उनका कितने अच्छे से यूटिलाइज करके, कितने अच्छे से उपयोग करके हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया में हनुमान जी की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ जामवंत की, जो यह बता सके, जो यह याद दिला सके कि आप में कितनी क्षमता है। अगर हम ये देखें कि पूरे पृथ्वी पर हर व्यक्ति अलग अलग है। सबके आंख, नाक, मुंह, चाल, ढंग सब कुछ भगवान ने यूनिक दिया है। मतलब जब भगवान ने आपको एक जैसा नहीं बनाया है तो फिर आप किसी दूसरे से अपनी तुलना क्यों करते हैं। भगवान ने आपको यूनिक बनाया है। यूनिक अर्थात बिल्कुल अलग। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, बस आवश्यकता है उनको पहचानने की। रामायण में एक प्रसंग आता है, जब सीता माता की खोज लगानी थी तो सभी वानर सेना चिंता में बैठे हुए थे कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। जब अंगद को बोला गया समुद्र को पार करने के लिए, तो अंगद ने कहा कि मेरे पास बल क्षमता इतनी है कि मैं जा सकता हूँ, लेकिन लौट के नहीं आ सकता। जब जामवंत जी अपने आप में बहुत शक्तिशाली थे। जब जामवंत जी को बोला गया तो जामवंत जी ने कहा कि मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, अब मुझ में इतनी क्षमता नहीं कि मैं वहां जा सकूं। लेकिन एक शख्स ऐसे थे जो बिल्कुल चुप, कुछ ध्यानमग्न, कुछ सोच रहे थे। ध्यानमग्न अवस्था में कुछ सोच रहे थे, न जाने क्या सोच रहे। जामवंत जी उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे हनुमान जी, क्या सोच रहे हो। तो वो शख्स थे हनुमान जी। हनुमान जी क्या सोच रहे हो। हनुमान जी गहरी मुद्रा में थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा और वह बिल्कुल चुप रहे, कोई उत्तर नहीं। तब जामवंत जी याद दिलाते हैं हनुमान जी को उनकी शक्तियों का। जामवंत जी कहते हैं, कही रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनई भयउ पर्वताकारा। जैसे ही जामवंत जी ने ये हनुमान जी को सुनाया कि हे पवन पुत्र, आप शक्तियों का अंबार हो, आप राम के काज करने के लिए आए हो, आप में इतनी शक्ति है कि आप जा भी सकते हो और आ भी सकते हो। जब हनुमान जी ने को जामवंत जी ने उनकी शक्तियों का ज्ञान कराया और जैसे ही उनको ज्ञान हुआ तो हनुमान जी पर्वताकार आकार के हो गए। विशाल रूप हनुमान जी ने बना लिया है। उसके बाद क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि जिस पर्वत की चोटी पर खड़े होकर हनुमान जी ने समुद्र की छलांग लगाई थी, उसमें इतनी वेग से छलांग लगाई कि वह पर्वत पाताल में चला गया। इतनी वेग से उन्होंने छलांग लगाई थी कि वो पत्थर का जो पहाड़ था, बड़ा जो पहाड़ था, वह पाताल की गर्भ में चला गया। तो जामवंत जी ने अपना कार्य किया, हनुमान जी को याद दिलाया कि उनकी शक्ति क्या है। यदि हम भी अपने संसाधनों का उपयोग करना सीख लें, हम भी अपने संसाधनों की एक लिस्ट बना लें कि क्या क्या हमारे पास है, हम किन किन शक्तियों के मालिक हैं, क्या क्या शक्तियां हमें मिली हैं,
भगवान ने हमको यूनिक बनाया है, बिल्कुल अलग बनाया है, तो हम निश्चित रूप से सफलताओं की हर सीढ़ियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आवश्यकता है खुद की क्षमताओं को, खुद की शक्तियों को जानने की। बस देर ना करें किसी बात का कि हमारे पास संसाधन नहीं है, बस अपने पास जो है उन संसाधनों से बेस्ट करने की कोशिश करें। विश्वास कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम और पुनः नए संदेश के साथ आप लोगों के बीच आ सकें। तब तक के लिए नमस्कार।